my dear students. Again, welcome to maths class. Hope you all are fine and do your work regularly. Today we discuss last 5 questions of exercise 10.1. This was first worksheet of unit 10 parallel lines of class 8. The first 4 questions आपने किए थे कि how to use angles of parallel lines to find the missing angle in the given diagram. तो उसी क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हुए हम आज लास्ट के 5 क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं. तो लेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है कि एबीसीडी सिंपल क्वाड्रिलेटरल है. तो पहले रफली फिगर बना लीजिए. ABCD is a quadrilateral. All the 4 angles are equal. आपको ये गिवन है कि जो चारों एंगल्स हैं वो इक्वल हैं. ठीक है. तो सबसे पहले आपसे पूछता हूँ कि अगर क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल इक्वल है तो कितने कितने के होंगे. तो फर्स्ट स्टेप में हम वो एंगल फाइंड करेंगे. ठीक है. और आपको ये पता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कितना होता है 360. तो एंगल का एंगल 180 होता है, क्वाड्रिलेटरल का 360 होता है. ठीक है. तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360. ठीक है. बट एंगल ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी सॉरी ये चारों एंगल आपको इक्वल गिवन है. तो मैंने बी सी और डी की जगह एंगल ए लिख दिया. ठीक है. एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए एंगल 360 हो जाएगा. तो 4 एंगल ए इज इक्वल टू 360 और यहाँ से एंगल ए निकाल लोगे तो 180 हो गया. सो एंगल ए एंगल बी एंगल सी और एंगल डी चारों आपके कितने कितने हो गए 90 डिग्री के. फर्स्ट स्टेप क्लियर है, एंगल निकाल लिए. सेकंड स्टेप आपसे पूछता है कि ए बी और सी डी पैरेलल्स हैं, शो दैट एंड ए डी और बी सी पैरेलल है. ठीक है. तो वही जो आपने सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में किया था, कंसेप्ट ऑफ को इंटीरियर एंगल्स. ठीक है. तो फर्स्टली मैं क्या कर रहा हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी यूज कर रहा हूँ. तो एंगल ए और एंगल बी को अगर आप यूज करते हो तो 90 प्लस में 90 ये हो जाएगा 180. मीन्स इन दोनों का सम आपने 180 शो कर दिया. तो ये दोनों पैरेलल्स के बीच में है. आपका जो फर्स्ट कंसेप्ट था मैंने वही यूज कर रहा हूँ. ठीक है. बट दीज आर को-इंटीरियर एंगल्स. So lines आपकी क्या हो जाएंगी पैरेलल. ठीक है. तो आपने अब देखो कि जो ये दो एंगल बन रहे हैं AD और BC के बीच में है तो ये क्या हो जाएगा. सो AD पैरेलल टू BC. सिमिलरली मैंने एंगल A प्लस एंगल D ले लिया. अगेन 90 प्लस 90 180 हो जाएगा. कि अब इन दोनों का सम 180 है तो दोनों इन दोनों लाइंस के बीच में हमारी ट्रांसवर्सल लाइन होगी तो एक साइड के एंगल हो गए आपके. सेम वही लाइन बट दीज आर को-इंटीरियर एंगल्स. सो लाइंस आर पैरेलल. तो आप क्या कह सकते हो AB पैरेलल टू BC मीन्स ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी. तो यही है आपका क्वेश्चन नंबर 5 था कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल इक्वल है तो वो कितने कितने के हो जाएंगे 90 डिग्री के. उसके बाद आपने को-इंटीरियर प्रॉपर्टी का यूज करते हुए लाइन से पैरेलल प्रूव कर दी. क्लियर है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6. और जिस उसको कोई डाउट आए तो पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हो या नीचे कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए. आपको जो सोल्यूशन है वो मिल जाएगा. तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में आपको फिगर गिवन है. ध्यान से देखिए. फिगर में ये है कि दीज टू एंगल्स आपको इक्वल गिवन है. ठीक है. सोल्यूशन में आपसे मतलब एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल BCO. BAO और BCO ये दोनों एंगल आपको इक्वल गिवन है.
ये होगी आपकी फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। उसी के साथ ही मैं ट्रायंगल यूज कर रहा हूं COD। दूसरी ट्रायंगल में आपको दो साइड्स इक्वल है, OC इज इक्वल टू OD। तो एक आपका कंसेप्ट आता है प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, कि अगर एक ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, दो साइड्स इक्वल हैं, तो उन दोनों के जो अपोजिट एंगल्स हैं, जैसे मैंने फिगर ये बनाई ABC, अगर AB और AC इक्वल हैं तो दोनों के जो अपोजिट एंगल्स हैं ये वाले, ठीक है, तो AB के अपोजिट एंगल C और AC के अपोजिट एंगल B, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। अभी आप इस प्रॉपर्टी को रिमाइंड कर लीजिए, इसका प्रूफ हम 9th क्लास में करेंगे, ठीक है। तो मैंने वही यूज किया, ये आपको गिवन है। तो OC और OD जो दो साइड्स इक्वल हैं, तो इनके जो सामने के एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे, अभी आपको बताया है, उसका मैं रीजन लिख दूंगा, ठीक है। तो OC के सामने एंगल हो गया CDO और OD के सामने हो OD के सामने हो गया DCO, और इसका रीजन लिख दोगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, कि अगर एक ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो उन दोनों के जो सामने के एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहां से देखिए कि DCO DCO इक्वल आ रही है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका जो आंसर है वो क्या रहेगा, एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CBO, मतलब BAO ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपने इक्वल शो कर दिए। अब इस ध्यान से देखिए कि एंगल है कौन से, तो आपके जो एंगल्स हैं इसमें में बन रहे हैं, तो ये एंगल कौन से होते हैं आप सभी को पता ही है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो आप क्या लिख दोगे भाई, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सो लाइंस आर पैरेलल। तो ये दोनों लाइंस आपकी जो है वो पैरेलल हो जाएंगी, तो वो लाइन पैरेलल कौन सी हो जाएगी, AB पैरेलल टू CB, ठीक है। तो इसमें एक नया कंसेप्ट यूज हुआ है, एक बार दोबारा सुन लीजिए, कि अगर एक ट्रायंगल में कोई भी दो साइड इक्वल है तो उनका जो सामने का एंगल है, दोनों एंगल वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसका रीजन लिख दोगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको फिगर गिवन है, जो मेन काम है वो आपको गिवन है, ठीक है। ये एंगल 75 गिवन है, 40 डिग्री भी गिवन है, और जो AB है वो CE के इक्वल पैरेलल है। देन फाइंड द अदर टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, कि जो ट्रायंगल ABC है उसके जो बाकी एंगल्स हैं ये आपको निकालने हैं कि इनकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, क्लियर है। तो मैं लिख रहा देखो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7, एंगल ए आपको गिवन है 75 डिग्री, एंगल ECD ये गिवन है 40 डिग्री, और एक लाइन AB जो है वो CE के पैरेलल है। तो AB और CE पैरेलल हैं, तो जो आपका एक Z बन रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपके अकॉर्डिंग इक्वल हो जाएंगे। तो आप क्या लिख दोगे, ये 75 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 75, ठीक है। तो आप क्या लिख दोगे, सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल ACE, इसका रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सो एंगल ACE ये कितना हो जाएगा, 75 था तो ये भी कितना हो गया आपके पास 75 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो BCD एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और ऊपर 1 2 3 एंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो मैं वही यूज कर रहा हूं, सिंस BCD is a straight line, so angle ACB plus angle ACE plus angle ECD इन सभी का सम हो जाएगा 180, ठीक है। रीजन क्या लिखते हो, एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन,
ठीक है। अब ए सी बी आपको निकालना है। ए सी ये आपने निकाल लिया है, ए सी बी प्लस 75 और ई सी डी आपको गिवन है 40 और दोनों का सम हो गया 180। तो यहाँ से आप ए बी सी निकाल लीजिए, ए सी बी 180 माइनस में इनको प्लस करते हो तो 115 हो गया। अब इसको माइनस कर दो तो ए सी बी, तो ये हो गया 10 माइनस 5 5 7 और ए सी बी एंगल कितना आ गया 65। मीन्स ये एंगल आपने 65 निकाल लिया। और ध्यान रखना, दोबारा बोल रहा हूँ, हर क्वेश्चन में फिगर आपको बनानी है चाहे गिवन है, ये ध्यान रखना। ठीक है। अब एंगल ये आ गया, अब आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब इसको निकालने के भी आपके मेथड हो सकते हैं, मैं दोनों बता रहा हूँ। अब ए बी और सी पैरेलल है, तो एक लाइन के राइट का एंगल है तो दूसरा भी लाइन के राइट का एंगल है, तो 40 और ये एंगल आपके इक्वल हो जाएंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल। ठीक है। अगर डाउट लगे तो ये ए बी सी ट्रायंगल है और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो दो एंगल गिवन है, थर्ड आप निकाल लीजिए। ठीक है। तो मैं एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए बी सी, ये हो जाएगा 180 और रीजन लिख दोगे एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है। अब बी ए सी आपको गिवन है 75, ये गिवन है आपने अभी निकाला है 65 प्लस यहाँ से ए बी सी जो एंगल है वो निकाल लीजिए। तो ए बी सी कितना हो जाएगा 180 माइनस में 7 और 630 140 हो गया। तो जो ए बी सी एंगल है वो कितना हो जाएगा 40। तो आपसे यही दो एंगल पूछे हुए थे कि अगर ट्रायंगल में एक एंगल 75 है तो बाकी दोनों एंगल आपको फाइंड करने हैं। क्लियर है। जस्ट जो लाइंस पैरेलल गिवन है मैंने उसकी प्रॉपर्टी लगाई। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। तो ये आपके हैं क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। दिस आर टू लास्ट क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में एल और एम ये दोनों लाइंस आपको पैरेलल गिवन है, दो लाइन आपको कट करके जा रही हैं। ये जो एंगल्स हैं, ठीक है, उसमें से ये 40 डिग्री गिवन है, 110 डिग्री गिवन है। आपको एक्स वाई और जेड की जो वैल्यूज है वो निकालनी है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललाइज्ड एंगल्स। ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो मैं आपसे पूछूं सिंस एल और एम, अगर एल और एम पैरेलल्स हैं तो ये लाइन के ऊपर का एंगल, ये भी लाइन के ऊपर का एंगल, दोनों इक्वल होंगे, रीजन कोरस्पोंडिंग एंगल्स। ठीक है। आप क्या लिख दोगे सिंस एल पैरेलल टू एम, सो एंगल एक्स इक्वल टू 110, रीजन क्या हो जाएगा कोरस्पोंडिंग एंगल्स। क्लियर है। ठीक है। तो फिगर के अकॉर्डिंग आपने एंगल फाइंड कर लिया। अब ध्यान से देखो एक्स और जेड कौन से एंगल हैं। ठीक है। आल्सो एंगल है एक्स प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180, एक ही लाइन पे है, लीनियर पेयर हो सकता है। और एक्स आपके पास है 110 प्लस एंगल जेड, यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो एंगल जेड कितना हो जाएगा 180 माइनस में 110, एंगल जेड हो गया माइनस करके आ गया आपका 70 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक कि एक्स और जेड आपने निकाल लिए। अब रह गया आपका वाई का एंगल। ठीक है। वाई के लिए भी आपके पास मेथड हो सकते हैं, बाकियों के लिए भी हो सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, ये 40 है तो इसके साथ वाला एंगल एज्यूम कर लिया 1। ठीक है। तो ये भी 40 होगा। ठीक है। तो मैं वही कर रहा हूँ, इसको मैं ले लिया एंगल 1, तो ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है। सिंस एल पैरेलल टू एम है तो एंगल 1 इक्वल टू हो गया 40 डिग्री, रीजन हो जाएगा जो पहले आपने यूज किया है फर्स्ट में, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो एंगल 1 प्लस एंगल वाई ये कौन से एंगल हो जाएंगे, एक ही लाइन पे है। ठीक है। 1 आपने फाइंड कर रखा है 40 डिग्री,
और यहाँ से आप वाई एंगल निकाल लो। तो एंगल वाई कितना हो जाएगा 180 माइनस में 40, तो एंगल वाई कितना आ जाएगा 140 डिग्री। तो ये आपने तीनों ही एंगल निकाल लिए, ठीक है, बाय यूजिंग द एंगल्स प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको फिगर गिवन है और सारे एंगल्स भी गिवन है, बस शो करना है कि जो लाइंस बन रही हैं वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल्स हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर रहा हूं मैं। फिगर आपके पास है, जैसे आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में आपको शो करना है कि जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल्स है। ठीक है, तो मैं अगर एंगल लिखूं, एंगल ए बी सी, ये आपको 40 डिग्री गिवन है। ठीक है, अब ये एंगल के दो पार्ट्स हैं, तो मैं एंगल पूरा ही फाइंड कर रहा हूँ। एंगल बी सी डी कितना हो जाएगा 20 प्लस 20, ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये दोनों एंगल ए बी सी और बी सी डी एंगल कौन से हैं, तो ये आपका एक जेड बन के जा रहा है पूरे के साथ। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो लाइंस आपकी क्या हो जाएंगी पैरेलल। ठीक है, सो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू बी सी डी, बट जो अभी आप यूज करते आ रहे हो, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सो लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, तो ये कौन सा पेड़ बन जाएगा ए बी पैरेलल टू सी डी। ये आपका फर्स्ट पार्ट था कि जो अल्टरनेट एंगल्स हैं वो आपके इक्वल बन रहे हैं, तो उन दोनों से आपने लाइंस पैरेलल शो कर दी। अब सेकंड में आपसे पूछा हुआ है कि ई एफ और सी डी पैरेलल्स हैं, तो उनके बीच में ये दो एंगल्स आ रहे हैं, दोनों इक्वल नहीं है, तो मैं दोनों का मैंने सम करके देखा, दोनों का सम आ रहा है 160 प्लस 120 सॉरी 180 डिग्री। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे, ई सी डी ये आपको 20 डिग्री गिवन है, और एफ ई सी ये गिवन है 160 डिग्री। तो मैंने क्या किया, दोनों इक्वल तो है नहीं, मैं दोनों को प्लस कर दिया, ई सी डी प्लस एफ ई सी, तो 20 प्लस में 160 कितना हो गया 180। अब ये दोनों एंगल्स का सम 180 है, और ट्रांसवर्सल लाइन की एक साइड के एंगल है, तो प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएगी को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, but these are co-interior angles, so lines are parallel to क्या हो जाएगा, so EF parallel to CD, ये आपके पास सेकंड पार्ट आ गया। अब नाउ थर्ड है AB parallel to EF। ठीक है, तो सिंपल सा है, आपके पास है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब 1 और 2 को इक्वल करते हैं, ध्यान से देखो कि जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, जो सी डी है वो एफ के पैरेलल है, तो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आप ए बी और एफ को भी पैरेलल कह सकते हैं। सो ए बी पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, कि ए बी सी डी के पैरेलल है, जो सी डी है वो एफ के पैरेलल है, तो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो सी डी और एफ भी आपकी क्या हो जाएंगी पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ आपकी जो फर्स्ट वर्कशीट है वो पूरी हो चुकी है। तो आपका जो होमवर्क है वो भी यही है कि जो सॉल्व फर्स्ट वर्कशीट ऑफ यूनिट 10 पैरेलल लाइंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।